प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रामदास नाम का एक गरीब किंतु धर्मपरायण व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करता, परंतु उसके घर में कभी धन नहीं टिकता था। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी काम छूट जाता और कभी किसी न किसी कारण से खर्च बढ़ जाता। परिवार हमेशा चिंता और कठिनाइयों से घिरा रहता था। रामदास की पत्नी सीता अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और परिवार के सुख की प्रार्थना करती। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा ने उससे कहा, बेटी, यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक शनिवार का व्रत किया जाए और शनिदेव की पूजा की जाए तो जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। सीता ने पूछा, माताजी, मैं यह व्रत कैसे करूं? वृद्धा ने कहा, शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ। शनिदेव को काले तिल, उड़द की दाल और सरसों का तेल अर्पित करो। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराओ तथा इस दिन सत्य, संयम और दया का पालन करो। सीता ने उसी शनिवार से पूरे श्रद्धाभाव से व्रत प्रारंभ कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, स्नान कर भगवान श्री गणेश और शनिदेव का ध्यान करती। फिर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाती और शनिदेव के मंत्रों का जाप करती। कुछ सप्ताह तक कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, इतने व्रत करने से क्या होगा? गरीबी तो तुम्हारे घर की किस्मत है। लेकिन सीता का विश्वास अडिग था। उसने कहा, फल देना भगवान का काम है। मेरा काम श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना है। उधर शनिदेव उसकी परीक्षा ले रहे थे। एक दिन रामदास का काम पूरी तरह बंद हो गया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। बच्चों ने भूख से रोना शुरू कर दिया। फिर भी शनिवार आने पर सीता ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। उसने जो थोड़ा सा आटा बचा था, उसी से रोटी बनाकर पहले एक भूखे वृद्ध को भोजन कराया और फिर परिवार ने प्रसाद ग्रहण किया। वह वृद्ध वास्तव में स्वयं शनिदेव थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। सीता की सेवा और निस्वार्थ भावना देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और सेवाभाव ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त। अगले ही दिन रामदास को नगर के एक बड़े व्यापारी के यहाँ स्थायी काम मिल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर व्यापारी ने कुछ ही महीनों में उसे अपने व्यापार का प्रबंधक बना दिया। अब घर में सुख समृद्धि आने लगी। धन आने पर भी रामदास और सीता का स्वभाव नहीं बदला। वे प्रत्येक शनिवार व्रत रखते, गरीबों की सहायता करते और शनिदेव की पूजा करते। उनके घर आने वाला कोई भी अतिथि कभी भूखा नहीं लौटता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसने जब रामदास की उन्नति देखी तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि केवल व्रत रखने से कोई अमीर नहीं बन सकता। उसने दिखावे के लिए शनिवार का व्रत शुरू किया, लेकिन उसका मन अहंकार से भरा था। वह गरीबों का अपमान करता और केवल लोगों को दिखाने के लिए दान देता था। कुछ समय बाद उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धन कम होने लगा और परिवार में कलह बढ़ गई। तब वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, शनिवार का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है। यह विनम्रता, न्याय, सेवा और कर्म का व्रत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि मन में छल, कपट और अहंकार होगा तो केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलेगा। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गरीबों से क्षमा मांगी, ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया और सच्चे मन से शनिदेव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन भी पहले जैसा सुखी हो गया। एक दिन शनिदेव ने स्वप्न में रामदास और सीता को दर्शन दिए और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य, दया और परिश्रम के साथ शनिवार का व्रत करता है, दूसरों की सहायता करता है तथा अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, बाधाएं और संकट दूर होने लगते हैं। उस दिन से पूरे नगर में शनिवार व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। लोग केवल धन की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने और अच्छे कर्म करने के उद्देश्य से शनिवार का व्रत रखने लगे।
नगर में सुख, शांति और आपसी प्रेम का वातावरण बनने लगा। व्रत से मिलने वाली सीख। शनिवार का व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य, ईमानदारी, परिश्रम और भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्य का